everyone, this is Neha and welcome back to my channel. गाइज आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 का पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो गाइज जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, चैप्टर 8 का नाम है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि राशियों की तुलना। तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। दोस्तों जब आप चैप्टर 8 का ये वाला फ्रंट पेज जब आप पढ़ेंगे, पहला पेज जब आप पढ़ेंगे जिसमें भूमिका लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। इसमें पहले अनुपात के बारे में दिया गया है। अनुपात को हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। देखिए अनुपात को हम कहते हैं, अनुपात का इंग्लिश में मीनिंग होता है इसका रेशियो, ठीक है। अनुपात का सिंबल क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, अनुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब इस तरह से ये दो बिंदु जो है, यही वाला चिन्ह होता है अनुपात का। ये दो बिंदु हमने दिया है, तो ये चिन्ह कौन सा है, अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। अनुपात को हम इसी तरह से दर्शाते हैं। जैसे कि हमें लिखना है 1:2, ऐसे लिखेंगे 1:2, 3:4, 15:17, इस तरह से, ठीक है। तो आप समझ गए अनुपात को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब अनुपात होता क्या है, अनुपात क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। दोस्तों आपके बुक में बहुत आसान भाषा में दिया गया है कि अनुपात क्या होता है। इसी में दिया गया है कि हम जानते हैं कि अनुपात का अर्थ दो मात्राओं की तुलना करना। अनुपात का अर्थ क्या होता है, दो मात्राओं की तुलना करना, लेकिन मात्रा समान होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई 80 मीटर व 160 मीटर है, ठीक है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या दी गई है, 80 मीटर और 160 मीटर। दो रेलगाड़ी है, पहला रेलगाड़ी 80 मीटर की और दूसरा 160 मीटर की। और यहाँ पर देखिए मात्रा जो होता है समान होता है, यही मैंने आपको कहा था। यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है। जब समान मात्रा में किसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब इसी में यहाँ पर यह तुलना भिन्नों की सहायता से 80/160 बराबर 1/2 या 1:2 के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई है 80 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 160 मीटर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 80/160। जो हमारा अनुपात रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 1:2 लिखा, 3:4 लिखा हमने, तो अनुपात को आप बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि 1:2 है जिसको 1/2, 3:4 है तो 3/4, इस तरह से। तो रेलगाड़ियों की लंबाई की तुलना हो रही है, रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना हो रही है इसमें मीटर में। तो दोनों का लंबाई दिया गया है मीटर में, समान मात्रा में तुलना हो रहा है। तो 80/160, इसको हम कटाएंगे 0 और 0, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 1/2 आया। तो इसको आप लिख सकते हैं 1:2। इसका क्या कहते हैं, इसका हमको दो रेलगाड़ियों की लंबाइयों का अनुपात कितना निकला, 1:2 निकल गया। पहले कितना दिया गया था लंबाई, 80 मीटर और 160 मीटर। तो जब हमने उसकी तुलना की तो उसको अनुपात में निकाला तो 1:2 आया। यही चीज आपके बुक में एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं उसमें आपको एग्जाम्पल दे रहते हैं, एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ा कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें दिया गया है कि अतः पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी की आधी है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 160 मीटर और पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 80 मीटर। तो जब हमने इसका अनुपात में निकाला, इसका तुलना किया, तो क्या आया 1:2। तो वही चीज यहाँ पर क्या है कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी की आधी है। दूसरी की लंबाई कितना है, पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दोगुना है, इसलिए कहा गया है कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी की आधी है। अगर इसी में आपको ये कहा जाए कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई अनुपात पहली रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब दूसरी रेलगाड़ी का अनुपात निकालिए पहली रेलगाड़ी से, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 160 मीटर है। तो 160 यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं, देखिए 160, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 160,
और पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 80। इसको घटा देंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 एकम 8 यानी कि 2/1 हो गया। तो कितना हो जाएगा, इसको अनुपात में लिखेंगे तो 2:1 हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अनुपात निकाला पहली रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात पहली रेलगाड़ी की लंबाई से निकाल रहे हैं। तो कितना निकला अनुपात, 2:1 आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप सोचिए कि A अनुपात B व B अनुपात A किस स्थिति में समान होंगे। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर हम आपको कहें कि 1:2 बराबर 2:1 है, तो बताइए आप ये सही है या गलत है। 1:2 और 2:1, क्या ये दोनों बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। बराबर ये कब रहेगा, जब ये भी 1:2 और ये भी 1:2 रहेगा, तब ये बराबर होगा। ठीक है, अभी ये ऐसे बराबर नहीं है, ये 1:2 है, ये 2:1 है, तो ये बराबर नहीं। अब यहाँ पर अगर रहे A अनुपात B बराबर B अनुपात A, तो क्या ये बराबर है? ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये रेशियो से रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया अनुपात को हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं और उसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, 2 बिंदी इस तरह से ये रेशियो का सिंबल होता है, ये मैंने आपको बताया। और इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया जो कि आपको बुक में ही दिया है। 2 मात्राओं की तुलना करना, यानी कि मात्राओं की तुलना करना अनुपात कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाइयों का तुलना किया गया है। अगर आप किसी पेड़ की ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं, एक पेड़ की ऊंचाई की तुलना दूसरे पेड़ की ऊंचाई से कर रहे हैं, या फिर एक इंसान की लंबाई की तुलना आप दूसरे इंसान की लंबाई से कर रहे हैं, या फिर एक इंसान की मोटाई की तुलना आप दूसरे इंसान की मोटाई से कर रहे हैं, तो इस तरह से समान मात्राओं की तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ये चीज यहाँ पर हो गया क्लियर। आप उसी का यहाँ पे आपको बुक में दिया गया था कि एक रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से करनी है, तो यहाँ पे हमने किया। इसका अनुपात जब हमने निकाला, अनुपात कैसे निकाला, 80 मीटर और 160 मीटर है, इसका तुलना करना है, अनुपात में निकालना है। तो 80/100 किया, सॉरी 80/160 किया हमने और इसको विभाजित किया, तो 1/2 आया। 1/2 को ही हमने 1:2 लिखा। 1:2 अनुपात को हम भाग में भी इस तरह बटन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1:2 2:1 के बराबर नहीं है। अगर आपको लगता है कि 1:2 बराबर 2:1 है, यानी कि ये दोनों एक ही है, दोनों में सेम डिजिट है, तो दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से आधी है, और इसका मतलब हुआ, और यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है। ठीक है, तो यही चीज अंतर है, 1:2 और 2:1 समान नहीं है। वैसे ही A अनुपात B, B अनुपात A, ये दोनों समान नहीं है। A B का मतलब हुआ यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिजिट दिया है, किसी तरह का अनुपात दिया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो अगर इस तरह से रहे तो वो समान नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 1:2 बराबर 2:1 समान नहीं था, वैसे यहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है 4:5 और बराबर 5:4, तो क्या ये दोनों समान है? ये दोनों भी समान नहीं है। बस यही आपको यहाँ पर समझना था। दोस्तों अभी हमने अनुपात के बारे में पढ़ा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे जो आपके बुक में ही दिया गया है पेज नंबर 123 में। इसमें कहा गया है, सेम करके देखिए, नीचे कुछ राशियों के उदाहरण दिए गए हैं, बताइए उनमें किन किन राशियों के अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो राशि कौन कौन सा है? पहला यहाँ पर लिखा हुआ है पहले नंबर में 200 मीटर व 15 सेकेंड। ठीक है, 200 मीटर और 15 सेकेंड लिखा हुआ है। दूसरे में लिखा है 15 किलोमीटर व
5000 मीटर। तीसरा लिखा हुआ है 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर व 165 सेंटीमीटर। चौथा है 500 रुपया व 250 व्यक्ति। आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप इनमें से किन किन राशियों का अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला है यहाँ पर 200 मीटर व 15 सेकेंड। यहाँ पर क्या है, ये मीटर में है। मैंने आपको बताया था कि दो समान मात्राओं की तुलना जब की जाती है तो वो अनुपात होता है। तो यहाँ पर दो समान मात्रा नहीं है। कैसे नहीं है, ये 200 क्या है मीटर में और 15 सेकेंड में, इसलिए ये समान मात्रा नहीं है, तो इसका हम अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 15 किलोमीटर व 7000 मीटर। तो इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप कहेंगे कि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो यहाँ पर हमें करना ये होगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करके इसका अनुपात निकाल सकते हैं। जब हम 15 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये भी मीटर बन जाएगा और इधर भी मीटर हो जाएगा, तो दोनों का मात्रा समान हो जाएगा, तब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसका अनुपात हम निकाल लेंगे। यहाँ पर है नेक्स्ट 170 सेंटीमीटर व 165 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही सेंटीमीटर में है, दोनों का समान मात्रा है, तो इसलिए हम इसका भी अनुपात निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 500 रुपया व 250 व्यक्ति। तो यहाँ पर दोनों का मात्रा और समान है, ये रुपया में है और यहाँ है व्यक्ति, तो दोनों का मात्रा क्या है, और समान है, यानी कि बराबर नहीं है, तो इसका अनुपात हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अनुपात वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट परसेंटेज। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत को हम इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। इसको हम सूचित कैसे करते हैं, इसको हम इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक है। ये दो बिंदु और ये बीच में ये एक रेखा, तिरछी रेखा, तो इस तरह से हम प्रतिशत को दर्शाते हैं। जैसे कि हमें लिखना है 1% या 2% या 3%, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, इसका सिंबल मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ये होता है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है 100वां भाग। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100वां। प्रतिशत का अर्थ होता है 100वां। अब जैसे कि देखिए 1% है, इसका मतलब हुआ 1/100। 50% है तो इसका मतलब हुआ 50/100। यही होता है दोस्तों। मान लीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि 100 का 10% निकालिए, तो कैसे लिखेंगे आप, 100 गुना 10/100, ठीक है। देखिए का मतलब हो गया गुना 10%, यानी कि 10/100, तो हमें 100 का 10% निकालना है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको विभाजित कर देंगे, 100 और 100 ये कट गया, बच गया आपका 10। तो 100 का 10% कितना निकलेगा, 10 आएगा, ठीक है। और आपके बुक में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 125 में, इसमें क्या है, स्कैन करके देखिए। किसी गांव में रहने वाले 150 युवा लोगों में से 40% युवा लोग नौकरी में, 20% व्यवसाय में, 15% शिक्षा प्राप्ति में एवं शेष कृषि कार्य में लगे हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत युवा लोग कृषि कार्य में लगे हैं। नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा का अनुपात क्या है। किस किस कार्य में सबसे अधिक युवा लोग और सबसे कम युवा लोग। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप
समझ गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों पेज नंबर 125 में क्वेश्चन दिया गया है, सेंड करके देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत युवा लोग कृषि कार्य में लगे हैं। तो पहले हम लिखेंगे, देखिए कुल इसमें युवा लोग कितने हैं, किसी गांव में रहने वाले 150 युवा लोगों में से, यानी कि कुल कितना है, कुल है 150, ठीक है। उसमें से 40% युवा नौकरी करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे करके, नौकरी कितने लोग करते हैं, 40% लोग। अब देखिए व्यवसाय, व्यवसाय कितने लोग करते हैं, 20% लोग। और शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करते हैं कितने लोग, 15%। और जो बचे हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो ये चीज हमें निकालना है, क्वेश्चन में आपको दिया गया कितने प्रतिशत युवा लोग कृषि कार्य में लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए 40, 20 और 15 दिया गया है। तो 40 किसका, यानी कि 100 में से 100% में से 40% युवा नौकरी करने में लगे हुए हैं और 100% में से 20% लोग जो हैं वो व्यवसाय कर रहे हैं और 100% में से 15% लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो 100 में से कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हैं, ये चीज हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से हम इन सबको माइनस कर देंगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। 100 माइनस 40 प्लस 20 प्लस 15, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें। तो ये हो गया 100, 40 और 20 60 हो जाएगा, 60 और ये 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 100 में से 75 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 25, यानी कि 25% युवा जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ये हो गया आपका पहला का आंसर, ठीक है। इसमें और नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है कि कितने प्रतिशत युवा लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है। दूसरा है नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा लोगों का अनुपात क्या है। अब देखिए नौकरी करने वाले युवा लोग कितने हैं, नौकरी करने वाले युवा कितने हैं, 40%। ये हो गया नौकरी करने वाले। तो 150 लोगों में से 150 लोगों में से 40% युवा जो है वो क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम निकालेंगे, पहले उसका हम क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। मतलब 150 में से कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रतिशत दिया गया है कि 150 लोग हैं टोटल और उसमें से 40% लोग नौकरी कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें लोगों की संख्या मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर संख्या निकालेंगे तब हम इसका अनुपात निकाल पाएंगे। तो इसको और ये 0 और ये 0 कट गया, 5 दिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और ये 2 दूनी हो गया 4 और ये 20 हो गया, 20 और गुना 3 20 का कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 लोग जो है 150 में से 60 लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा, तो शिक्षा कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं, 15%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं 15%। तो 150 गुना 15/100, ये 0 और ये 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 15 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 सते 14 हो जाएगा और 2 पंच हो जाएगा 10, 7.5 और गुना 3, 5 3 बचे 15 का 5 हो जाएगा, बाकी 1 3 से 21, 21 और 1 22, तो हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा इसका। आप जब निकालेंगे पूरा देखिए इसका टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 22.5, यानी कि 22.5 लोग जो है ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें निकालना है इसका अनुपात। अनुपात कैसे निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे 60/22.5। यहाँ पर हमें विभाजित करना है, लेकिन यहाँ तो दशमलव है तो हम दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर हम गुना देंगे, दशमलव के बदले में
1 देंगे और ये एक अंक है तो यहाँ पर एक 0, तो 60 गुना 10 हो जाएगा आपका 600, 600 बटा 225, दशमलव घट गया तो ये क्या बन गया 225 बन गया। 600 और 225 को विभाजित करेंगे, 5 से करते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 0, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और ये 5 नमा 45, 3 8 24, 3 3 9, 8 अनुपात 3 हो जाएगा। देखिए 8 बटा 3 आया, यानी कि 8 अनुपात 3, 8 अनुपात 3, यानी कि नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा लोगों का अनुपात क्या है 8 अनुपात 3 है। पहला का आंसर मैंने आपको क्या बताया, ऑ नंबर का आंसर मैंने आपको बताया था 25%, 25%। देखिए कृषि करने वाले युवा लोगों की संख्या है 25% और नौकरी प्राप्त करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा लोगों का अनुपात कितना है 8 अनुपात 3, ये वाला है आपका आंसर। इसी में थर्ड नंबर में है किस किस कार्य में सबसे अधिक युवा लोग और सबसे कम युवा लोग लगे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा युवा लोग किसमें लगे हैं, नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी करने वाले युवा लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे कम है शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा लोगों की संख्या, तो थर्ड नंबर का ये वाला आंसर हो जाएगा। तो मैंने एग्जांपल का आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया है परसेंटेज वाला। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको अनुपात के बारे में बताया और परसेंटेज के बारे में भी बताया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे एंड जो जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके एंड आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।